जब से बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जारी की है, लगातार दो नाम चर्चा में हैं। वो नाम है ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, और उनको डोमेस्टिक क्रिकेट मिस करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ा। लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा खुलासा हो रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ये खुलासा ये है कि हार्दिक पांड्या का नाम भी काफ़ी टाइम तक सेलेक्टर्स और बीसीसीआई ने डिस्कस किया था, और किस कारण बाल बाल हार्दिक पांड्या जो हैं बचे हैं वो सामने आ चुका है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पांड्या ने सिलेक्टर्स और बोर्ड को अश्योरेंस दिया है कि अगर वो वाइट बॉल क्रिकेट इंडिया के लिए नहीं खेल रहे होंगे तो वो बड़ौदा के लिए आपको खेलते नजर आएंगे, चाहे वो विजय हजारे ट्रॉफी हो या सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट हो। तो इस अश्योरेंस ने हार्दिक पांड्या को बाल बाल बचाया है, और इस कारण उनको मिला है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाऊंगी कि किस तरह से इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में ये चीज़ कही गई है, और एक वाजिब वजह जो मैंने आपको ये बताई है, और जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया था कि ईशान किशन बड़ौदा में हार्दिक के साथ ट्रेन करते नजर आए थे, लेकिन क्या चीज़ है जो कि हार्दिक के फेवर में गई वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। इसके अलावा किस तरह से बोर्ड जो है इंस्ट्रक्ट करेगा अपने कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों को कि भाई आप अपने स्टेट यूनिट को इन्फॉर्म करेंगे जब आप कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं, अपने नेशनल टीम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इस रिपोर्ट में हार्दिक को लेकर क्या कुछ कहा गया है, और किस तरह से उनके ऊपर भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले डिस्कशन हुई थी। आइए देखते हैं। ये कहा जा रहा है इस इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट में, देयर वाज प्लेंटी ऑफ डिस्कशन अबाउट हार्दिक पांड्याज इंक्लूजन इन द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। यानी कि उनके नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बनने के लिए, इंक्लूड करने के लिए। आगे रिपोर्ट में जो एक टॉप बीसीसीआई ऑफिशियल जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात की है, उन्होंने आगे इस रिपोर्ट में क्या कहा वो देखते हैं। उन्होंने कहा, selectors and the BCCI only handed Hardik contract after he gave an undertaking that if there are no white ball commitments with the national team, he would feature for Baroda in the Syed Mushtaq Ali T20 tournament and Vijay Hazare Trophy। यानी कि उन्होंने सिलेक्टर्स और बीसीसीआई को अश्योरेंस दिया कि अगर मैं इंडिया के लिए वाइट बॉल नहीं खेल रहा हूँ, कोई टूर्नामेंट नहीं खेल रहा हूँ, नेशनल टीम के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ उस वक्त, तो मैं बड़ौदा के लिए आपको सैयद मुश्ताक अली T20 और विजय हजारे ट्रॉफी खेलता नजर आऊँगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आगे जो कहा है वो आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा कि क्या एक चीज़ जो उनके फेवर में जो है पक्ष में आई वो ये था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लाइक ईशान, Pandya has been training individually in Vadodara, but what worked in his favor is that he has been reporting at NCA, that is the National Cricket Academy, on a time-to-time basis to have his fitness assessed। यानी कि ईशान भी बड़ौदा में इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेन कर रहे थे, किरण मोरे एकेडमी में, जहां पर हार्दिक भी ट्रेन करते नजर आए थे। लेकिन यहां पे डिफरेंस ये था कि हार्दिक पांड्या रेगुलर बेसिस पे एनसीए में रिपोर्ट कर रहे थे और उनकी असेसमेंट हो रही थी टाइम टू टाइम। उनके फिटनेस को लेकर रेगुलरली असेसमेंट के लिए जब भी उनको बुलाया जा रहा था वो रिपोर्ट करते नजर आए थे, अनलाइक ईशान किशन। और यहाँ पर जो है ये चीज़ उनके फेवर में आई। आगे जो बीसीसीआई ऑफिशियल जिन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात की, उन्होंने आगे कहा, जैसे मैं आपको बता सकती हूँ कि वी हैव हैड डिस्कशंस विद पांड्या, कि ये पांड्या के साथ डिस्कशंस था, हु इज बीन टोल्ड टू प्ले डोमेस्टिक वाइट बॉल टूर्नामेंट व्हेन ही इज अवेलेबल एट दिस स्टेज। According to the assessment of the BCCI's medical team, he is not in a position to bowl in red ball tournament. So playing Ranji Trophy is out of the question equation for Pandya, but he has to play other white ball tournament if there are no India commitment. If not, he will miss out on a contract।
अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट उनके नाम नहीं होगा, ऐसा उनको कहा गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट था कि क्या एश्योरेंस जो है हार्दिक देते हैं और इसके कारण उनका नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आया। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको कहा कि लगातार जो है स्टेट यूनिट्स जो है इंडियन बोर्ड ने इंस्ट्रक्ट किया है जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी हैं कि आपको अपने स्टेट यूनिट्स को रिपोर्ट करना है जब भी आप अपने नेशनल टीम के साथ एसोसिएटेड नहीं हैं। इसके अलावा ये तो हमने हार्दिक की बात की है, लेकिन कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से इरफान पठान ने ये मुद्दा अपने ट्वीट के जरिए उठाया था कि अलग अलग मापदंड क्यों रखे गए हैं अलग अलग खिलाड़ियों के लिए। अगर ईशान और श्रेयस को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया गया, व्हाई देयर इज अ डिफरेंट यार्डस्टिक फॉर डिफरेंट प्लेयर्स। और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कहा, आइए वो दिखाते हैं। उन्होंने कहा, they are talented cricketers both Shreyas and Ishan, hoping they bounce back and come back stronger। और उम्मीद करते हैं वो बाउंस बैक होंगे और वापस आएंगे और स्ट्रांग बनकर। If players like Hardik don't want to play red ball cricket, should he and others like him participate in white ball domestic cricket when they aren't on national duty? तो ये सवाल था कि अगर हार्दिक जैसे खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, डोंट वांट टू प्ले रेड बॉल क्रिकेट, तो क्या शुड ही एंड अदर्स लाइक हिम पार्टिसिपेट इन वाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट? अगर वो रेड बॉल नहीं खेलना चाहते तो क्या उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए वाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट में जब वो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है? If this does not apply to all, then Indian cricket won't achieve the desired result। अगर ये सब के लिए अप्लाई नहीं होता है तो ये डिजायर्ड रिजल्ट जो है इंडियन क्रिकेट अचीव नहीं कर सकता। ऐसा हार्दिक पांड्या पर जो है इरफान पठान ने कल ट्वीट किया था। आप लोग अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा जिस तरह से ये बीसीसीआई का फैसला हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। डू यू थिंक इट इज़ द राइट पैरामीटर ईशान किशन के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए? उनको टीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह नहीं मिली। और आप बताइए कि क्या विशेष देना चाहते हैं। जैसे रवि शास्त्री ने स्पेशल मैसेज दिया था कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो वापस आएंगे, जल्द वापस आएंगे। और आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके विद रिगार्ड्स टू श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।